नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या कोई प्रेत आत्मा किसी के शरीर में से उसकी आत्मा को निकाल के उसके शरीर में हमेशा के लिए रह सकती है। दोस्तों, बहुत लोग इस कॉन्सेप्ट के विषय में जानना चाहते थे, तो इस पे आज वीडियो बन रही है कि क्या अपनी खुद की जो मालिक आत्मा है उसके बदले में दूसरी आत्मा रहना, यानी कि सोल रिप्लेसमेंट हो जाना। जिस शरीर का मालिक जो आत्मा थी वो अब शरीर में नहीं है, बल्कि कोई बाहरी आत्मा उस शरीर में पूर्णतः कब्जा करके रह रही है, और जो असली मालिक आत्मा थी वो या तो बाहर घूम रही है या ना जाने किसी और के शरीर में या कहीं और। तो क्या ऐसी आत्माओं की अदला बदली हो सकती है? दोस्तों, आत्माएं अदला बदली भी कर सकती हैं शरीरों में। किसी और के शरीर में आपकी आत्मा डालना और आपकी किसी और के शरीर में डालना, या आपके शरीर से आपकी आत्मा को बाहर करके आपके शरीर में किसी और आत्मा का परमानेंटली आ जाना भी मुमकिन है। पर इसके लिए बहुत गूढ़ विद्या चाहिए, बहुत हाई एनर्जी चाहिए, और अक्सर तांत्रिक बहुत ही जो कोई बहुत पहुँचे हुए होंगे, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा उम्दा सिद्धियाँ होंगी, या कोई बहुत ही बड़े जादूगर होंगे जिन्होंने बहुत जिन सेध रखे होंगे, वही इस क्रिया को अंजाम दे सकते हैं, जिसको सोल रिप्लेसमेंट कहते हैं। कि एक शरीर से आत्मा निकाल के अपने दूसरे की आत्मा डाल दी। और उसके अलावा खुद ब खुद अगर आत्मा भी ऐसा करना चाहे कि आपको उस पर्टिकुलर किसी भी इंसान को उसके शरीर से बाहर निकाल के कंप्लीटली उस शरीर में आ जाना, ये बहुत ही हाई एंड पावर की कोई डिमोनिक एनर्जी होगी, तो वही ऐसा कर सकती है। अदरवाइज़ किसी साधारण प्रेतात्मा के मुमकिन ये बात नहीं है। साधारण प्रेतात्माएं आपकी आत्मा और आपके शरीर के साथ ही चिपक कर रहती हैं, बेसिकली आपके शरीर के साथ चिपक कर रहती हैं, और आपका शरीर आपकी आत्मा का और उस बाहरी आत्मा का दबाव बर्दाश्त करता रहता है और शरीर खराब होने लगता है। अब क्या सोल रिप्लेसमेंट परमानेंटली हमेशा के लिए मुमकिन है? ऐसा नहीं है। जिस तरीके से अगर किसी इंसान के शरीर में कोई अंग खराब हो जाता है, तो आप देखते हैं कि वो ट्रांसप्लांट कराता है। किडनी ट्रांसप्लांट की बात कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल, गुर्दा निकाला, नया गुर्दा लगा दिया। तो जब नया गुर्दा लगाया, नई किडनी लगाई, तो होता क्या है, हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, वाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं कि कोई फॉरेन एलिमेंट बॉडी में आया है। तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं, उसको फेल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो एक ये परग्रही है जो शरीर में आ गया है। जो असल में जो किडनी थी वो तो नहीं है, ये कोई नई किडनी है। तो उनके हिसाब से एक नया एलिमेंट है, तो उसको रोकते हैं वो। इसी तरीके से जब शरीर में कोई आत्मा आ जाती है हमारे, और तो अलग ही हमारी फितरत बदल जाती है, हमारे शरीर में बहुत भार हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमारी हालत ख़राब हो जाती है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, शरीर बीमार होने लगता है। और अब इससे तीसरी विपरीत परिस्थिति कहते हैं कि आत्मा का आपके शरीर से आप ही को बाहर कर देना परमानेंटली और अपने आप को मालिक बना देना। तो ऐसा वो आत्मा ज़्यादा समय तक नहीं कर सकती। 4-5 साल भी काटना बहुत बड़ी बात होगी उस आत्मा का आपके शरीर में रहना, क्योंकि शरीर और भी तेज़ी से डिके होना शुरू हो जाएगा। कुदरत का एक बहुत खूबसूरत सिस्टम है जिसमें उसने इस चीज़ की, बाहरी इंसान की बेदखली, बाहरी प्रेतात्मा की बेदखली का अपने आप कुदरती रूपांतरण किया है। कि अगर कोई बाहरी आत्मा आपकी आत्मा को बाहर हमेशा के लिए निकाल देती है और आपके शरीर पर आधिपत्य कर लेती है, तो वो भी परमानेंटली आपके शरीर में हमेशा के लिए नहीं रह सकती। साल, 2 साल, 3 साल में ही बहुत तेज़ी से शरीर सड़ने और गलने लगेगा, ख़राब होने लगेगा, और उस आत्मा को, उस शरीर को छोड़ने के अलावा कोई चारा बचेगा ही नहीं। अगर वो चाहे कि वो परमानेंटली उस शरीर में रहेगी और 100 साल काट जाएगी, ऐसा नहीं है। वो साल 2 साल ही मुश्किल से निकाल जाए, वही भी बहुत बड़ी बात है। उसमें भी शरीर इतनी तेज़ी से बीमार होने लगेगा, ख़राब होने लगेगा, सड़ने लगेगा कि आत्मा के लिए ज़्यादा वक्त उस शरीर में बिताना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
आत्मा, बाहरी आत्मा, पराई आत्मा आपके शरीर में सालों साल आपकी ज़िंदगी तक तभी तक रह पाती है जब आप खुद भी अपने शरीर में आपकी सोल मौजूद होती है, क्योंकि मेन जो आपके शरीर को ज़िंदा रखता है वो आपकी अपनी आत्मा है, जिसको ये शरीर प्रदान किया गया है। बाहरी आत्मा बस आपके यूँ कह लो कंधे पे चढ़ के या आपके शरीर के साथ चिपक के अपने वक्त को काट देती है, अपने टाइम बिता देती है और आपके शरीर का लुत्फ़ उठाती रहती है। पर आपको कम्प्लीटली आउट करके अपने शरीर से वो आपके शरीर की पूर्णतः मालिक परमानेंटली नहीं बन सकती। भगवान ने ये बहुत खूबसूरत सिस्टम बनाया है, ताकि अगर ऐसे अलाउ होता है, ऐसे शरीर वो इस्तेमाल कर पाती, तो हर इंसान की आत्मा अपने शरीर से बाहर होती और गंदी आत्माएं पूर्णतः बैठी हुई होती। पर ऐसा नहीं है, भगवान ने कहीं ना कहीं एक रोक लगाई है। अब जिस तरीके से हम अपनी भौतिक दुनिया में किराएदार कब्जा कर लेता है दुकान या घर, तो उसकी बेदखली का हम दावा डालते हैं कि इसको निकाला जाए बाहर, एविक्ट की जाए। इसी तरीके से भगवान ने ये ऐसी सोल्स के लिए उस मकान, शरीर रूपी मकान को एविक्ट करने के लिए नेचुरली ही सिस्टम बनाया है कि शरीर ही इस लायक नहीं रहेगा कि वो सोल उसके अंदर रिसाइड कर सके या रह सके। तो सोल रिप्लेसमेंट परमानेंटली कभी नहीं हो सकता। जादूगर लोग दिखावे के लिए, शो के लिए 5 मिनट, 2 मिनट, कुछ सेकंड्स के लिए सोल रिप्लेसमेंट करके दिखाते हैं कि एक शरीर से आत्मा निकाल के दूसरी बॉडी में डाली और वापस उनकी फिर अदला बदली कर ली। सेकंड्स के लिए होता है, परमानेंटली आप सोचें तो नहीं हो पाएगा। शरीर ही नहीं रहेगा, शरीर ही नहीं संभाल पाएगा उस आत्मा को, जो क्योंकि और सबसे बड़ी चीज़ है शरीर ही नकार देगा। कुदरत ने सिस्टम ही बहुत ही अच्छा उम्दा बनाया है, जिससे कहीं ना कहीं ये प्रेतात्माओं का कहर इतना ना बढ़े। ये नहीं तो अगर इनको इतनी भगवान छूट अगर देता है तो उसमें अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता वो, तो ये तो और भी ज़्यादा उत्पात मचा देती। इसलिए ईश्वर ने कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं पारलौकिक दुनिया के जीवों पे कहीं ना कहीं रोक ज़रूर है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और भी कोई सजेशंस हो आपके, कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो ईमेल कर दीजिए। और अगर आप वाकई में नेगेटिविटी से परेशान हैं, जीवन में आपके काम धंधे नहीं चलते, कलेश रहता है, हमेशा झगड़ा रहता है, शादी नहीं होती, घर में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, बीमारी लगी रहती है, काम बिगड़ते रहते हैं, लोग टोने टोटके जादू टोना आप पे कराते हैं, रिश्तेदार कराते हैं, ब्लैक मैजिक काम धंधे पे हो गया है, धंधा बांध दिया है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड, रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप धुनी अफोर्ड नहीं कर पाते तो उससे भी आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। आपको बस सिंपली 2 से 3 टाइम घर में और अपनी दुकान या फैक्ट्री पे धुनी जलानी है। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने घर में ही धुनी जलाइए। अब जॉब के विषय में कामना कीजिए, आपके सभी मनोरथ पूरे होने शुरू हो जाएंगे, नेगेटिविटी दूर होगी। जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है वो ब्लैक मैजिक वापस उसी को जाके बर्बाद कर देगा। आप हमेशा बचे रहोगे, आपके विरोधी उल्टा आपको देख के ही डरेंगे कि भाई अगर इस पे हमने कुछ किया तो कहीं हम पे उल्टा ना पड़ जाए। कोई प्रेत आत्मा भी छोड़ी होगी तो वो भी वापस भागेगी। आप मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। ये कभी ख़राब नहीं होता, ये पूरी ज़िंदगी आपका साथ देगा। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कभी ख़राब नहीं होता। ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है जो आपको महीने भर में 10 दिन में बदलवाना पड़े। ये आपने एक बार ही लिया और जब तक आपकी आखिरी सांस है तब तक ये आपके साथ ही रहेगा, आपका बचाव करता ही रहेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं फ़ोन पे अपने केस के संदर्भ में, और अपनी कुंडली भी मुझसे बनवा सकते हैं। अगर आप करियर ऑप्शंस चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या ज़िंदगी में कोई ठहराव आ गया है, या काम नहीं चल रहा है, या शादी के विषय में दिक्कतें आ रही हैं, या प्रेगनेंसी में बच्चों में प्रॉब्लम हो रही है, या बच्चों का विकास नहीं हो रहा है, तो उनकी कुंडली बनवाइए, ताकि कहीं ना कहीं उनको एक दिशा मिल सके, या आपकी ज़िंदगी में एक दिशा मिल सके। जो ये कुंडली के उपाय होते हैं ये अक्सर हमारी बहुत मदद करते हैं और हमें एक नई राह दिखाते हैं। उसमें बहुत सारे उपाय होंगे, सलाह होंगी, सावधानियाँ होंगी, जिनको आप एक बार अपने जीवन में उतार लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप हमारी वेबसाइट से जाके भी
चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, धुनी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।